तो हम अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिख रहा है, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आप समझ ही गए थे कि हम क्या करेंगे। पहले तो इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये बन गई हमारी टेबल, इसमें x एंड y। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करिए। तो x की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करें? x की वैल्यू हम इसमें, आप देखिए x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू करीब करीब आ रही है, करीब करीब नहीं मतलब 5.5 भी आ रही है। ठीक हो गया। और एक दूसरी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप देखिए x की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं। तो हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो ये आया 3x और 3x प्लस x की नहीं, y की वैल्यू 1 पुट करिए आप इसमें। ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं। 1 पुट किया तो ये हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू चलो 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया 2y, 2y माइनस 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 8। तो दिस इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू आई थी 5.5। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगर आप ये 5.5 जैसे अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई पॉइंट में वैल्यू आ रही है, वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आप y की वैल्यू इसमें y की वैल्यू 1 पुट करके देखिए। तो y की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 1 तो x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। जब आपने y की वैल्यू पुट की 1 तो x की वैल्यू आई 3। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक, तो चलो पहले प्लॉट ही कर दें। चलिए पहले प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी स्पेस भी क्रिएट कर ले क्योंकि हमें फिर और स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां से अपना ये ले आते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है हमारा, चलो हम, मैं पॉइंट वाले को अवॉइड कर रहा हूँ। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की थी, ये x की वैल्यू क्या पुट की थी यहाँ, जब y की वैल्यू 5.5 आई थी, x की वैल्यू 0 पुट की थी, है ना, तो यहाँ 0 था। तो हम इसको कर रहे हैं 1,4 एंड 3,1। तो 1,4 कहाँ होगा, 1। ठीक है, 1,4। तो ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ। तो ये हो गया 1,4, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा है 3,1। तो 3 यहाँ हो गया और 1 कहीं यहाँ हो गया, तो ये हो गया ये, तो ये हो गया 3,1। ठीक है, अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गई, ठीक इस तरह से लाइन हो गई। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां से कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक हो गया।
और इसको ये हमारा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा लाइन को हम इस साइड में इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे पे। ठीक हो गया, तो एक लाइन तो ड्रॉ हो गई। ठीक, अब दूसरी है 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे रखो, ये है जो हमने स्पेस क्रिएट की थी, कहाँ चली गई? ठीक है, तो रखिए, ये है हमारी दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y, नहीं ये थोड़ी ना है, दूसरी लाइन तो ये है 2x माइनस 3y, ये तो पहली वाली ही होगी दोबारा। तो 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, मेथड तो बिल्कुल वही है, टेबल बनाइए। ये हो गया, यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y। ठीक है, अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू अगर मैं पहले y की वैल्यू आप देखिए, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, आप किसी की भी कर सकते हैं पहले, तो मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम वो लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड रहे। तो 2x माइनस 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये हमने ले ली y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 ली तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x प्लस 10 का हो गया ये माइनस 6 प्लस 10 हो गया 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 2। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट हो गया -5,0, दूसरा -2,2। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हुआ -5,0, तो -5,0 कहाँ आएगा, -5 हो गया इधर। ठीक है, ये हो गया -5,0, -5,0, और दूसरा पॉइंट था हमारा -2,2, -2 हो गया ये कहीं यहाँ पर एंड 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया -2,2। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये, तो ये लाइन आ जाएगी, ऐसे करते हैं इसको, हाँ एग्जैक्टली आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये दोनों लाइन जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट। ठीक, तो इस पॉइंट से एक वर्टिकल ड्रॉ करिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो जब आप ये सब करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ठीक आप देखिए ये आएगा, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां, और इसी तरह से इससे वर्टिकल एक्सिस पर ये। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, इसको यहां से, यानी ये जो, चलो आप यही मान लो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको यहां मान लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जब आप एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे उससे तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट था उससे वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करिए। जो एक्स एक्सिस पर जहां पर ये कट करेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स की, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और जो वाई पर करेगा वो ये वाई की वैल्यू आ गई। तो ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये हमसे ये भी कह रहे हैं कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं कि इस रीजन को भी जरा शेड कर दीजिए, तो शेड कर दीजिए इसे। शेड कैसे करेंगे,
भाई रीजन कौन सा हुआ, आप देखो ये जो पॉइंट था इधर वाला, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी और ये सी, तो एक्स एक्सिस तो हो गया ए सी, ठीक है, और ऊपर जो ट्राइंगल ये बना ए बी सी ट्राइंगल बन गया, तो इस ट्राइंगल को शेड कर दीजिए, तो ये हो गया शेड, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल शेड कर दीजिए, हो गया शेड, ये शेडेड रीजन हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार ये कहते हैं कि हाँ इसको शेड कर दीजिए, तो आप इस तरह से शेड कर दीजिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप बस इसको देखिए, ये इसको मत देखिए, ये जो पोर्शन है इसको यहां से मत देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था, पहले वाले का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है, इसको यहां कर दीजिए, ठीक, तो इतना देखिए अब आप, ठीक है, यहां से देखो, ये सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, इस इक्वेशन को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो अब तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो ये हो गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, जब करेंगे इसको तो सबसे पहले इसमें टेबल बना लेते हैं, चलो टेबल बनाई हमने, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब आप देखिए इसमें y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 2/3, चलो अवॉइड करते हैं, है ना, y जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है उन्हें अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले ले लेते हैं y की वैल्यू 1, तो हमने y की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, तो ये रख दीजिए, x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -2, ठीक बात है। अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देखिए, अब इस इक्वेशन के लिए जब आप टेबल बना रहे हैं तो यहां आ गया x, ये आ गया y, ठीक है, ये x लिखा हुआ है, ये x है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें अगर आप जो मैंने पहले वाले में पॉइंट रखे थे, तो मैंने पहले क्या रखा था, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू इसमें भी 1 रख के देख लेते हैं, तो क्या आएगा, ये आप देखिए 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यानी 12x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितना आ गई यहां से 1, तो जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब आप इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो -2 आई थी, तो इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। आप देखिए जब आपने इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 8, तो यहां से y की वैल्यू आ गई -2, तो यानी ये वैल्यू हो गई 0, -2। तो अब आप देख रहे हैं दोनों में सेम पॉइंट आ गए, ठीक है, यहां पर भी आप देखिए जो पॉइंट आ रहा है वो 1,1 है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था वो भी 1,1 था, और यहां पर देखिए 0, -2 आया है, तो इसमें भी 0, -2 आया है, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन है, ठीक है ना, ये सेम दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, आप देखिए जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लॉट करके इसको, पॉइंट क्या आया 1,1 एंड 0, -2, ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1,1, 1,1 देखिए कहां आएगा, 1,1 ये आ गया 1,1, ठीक है, ये हो गया 1,1, और 0, -2 दूसरा पॉइंट क्या था 0, -2, तो ठीक है 0, -2, तो 0, -2 कहां हो गया, ये कहीं यहां हो गया, ये हो गया 0, -2, ठीक है, और दोनों क्योंकि इसी दोनों लाइन जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो इनसे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अभी आप इस लाइन को देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो लाइन है पहले वाली ये L1 है,
और ये दूसरी लाइन जो है वो L2 है, तो ये दोनों L1 L2 एक ही तो लाइन हो गई। ठीक है, यही L1 है एंड यही L1 है एंड यही L2 है। ठीक, तो L1 L2 अगर सेम लाइन हो गई तो ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, अभी आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, सोल्यूशन हमारा क्या था, जहां ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, ये बी वो पॉइंट था जिस पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, 1 एंड 2। ठीक, अगर आप इसी तरह से इसको देखें तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ये ओवरलैप कर रही हैं, तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, हर पॉइंट पे टच कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट पे टच कर रही हैं तो ऐसे कितने पॉइंट हो गए, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, क्योंकि लाइन की लेंथ इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके क्या हो गए, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या मतलब होगा, जितने पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों लाइन पर सेम पॉइंट लाइन लाई करेंगे, ठीक, तो वो सारे के सारे ही इसके सॉल्यूशंस हो गए, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, जैसे पहले वाले में एक सोल्यूशन आया तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, जो एक सोल्यूशन आया वो यूनिक सोल्यूशन है, और इसमें जो आए हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये एक और टाइप हो गया। अब देखिए एक और है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है हमारी 2x - 3y = 5, एक है 6y - 4x = 3। तो अब इनको आप देखिए, तो इसे अगर आप देखें तो पहली वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2x - 3y = 5। ठीक है, तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली लिख दूंगा ऐसे ही। तो x की वैल्यू आप इसमें पुट करिए, या पहले y की पुट करते हैं। देखो मुझे थोड़ा y वाले में ज्यादा इजी दिखाई दे रहा है, तो y की वैल्यू पुट कर लो। तो y की वैल्यू आप इसमें 1 पुट कर दो। y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये जाएगा 2x - 3 = 5। तो 2x = 5 + 3 = 8। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो यानी कि इस पर एक पॉइंट हो गया, पॉइंट क्या हुआ 1,4, सॉरी 4,1। ठीक है, 4,1 यही हुआ ना, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब एक दूसरी वैल्यू देखते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं, x की वैल्यू आप पुट कर दो 1। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो गया 2 × 1 - 3y = 5। तो यहां से हो गया -3y = 5 - 2, और ये 5 - 2 की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो यहां से y की वैल्यू कितना हुई, 3/-3। तो ये वैल्यू आ गई -1। ठीक हो गया, तो यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा 1, -1। एक हो गया 1, -1। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हुआ हमारा 4,1, और दूसरा हुआ 1, -1। ठीक, तो चलो यहां नोट कर देते हैं इसको। हमने जब लाइन ली थी 2x - 3y = 5, तो इस पर दो पॉइंट आए हमारे 4,1 एंड 1, -1। ठीक है, आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, आप देखिए अब हम नेक्स्ट लाइन की क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की क्वेश्चन लिखिए, ये है 6y - 4x = 3। चलो लिखो, ये है 6y - 4x = 3। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं हम x की वैल्यू रखो इसमें 0। x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ गई, 6y - 0 = 3। तो y की वैल्यू आ गई 3/6 यानी 0.5। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉइंट में भी ले सकते हैं वैल्यू। ठीक, और क्या ले सकते हैं, और चलो दूसरी वैसे ही ले लेते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखी तो ये हो गया -4x = 3। तो x की वैल्यू हो गई यहां से -3/4, और -3/4 का क्या मतलब हो गया, -0.75। ठीक है, चलो दोनों पॉइंट में रख देंगे। ठीक, तो यहां से दो पॉइंट हमारे पास क्या है, एक तो आया 0,0.5, एक तो ये पॉइंट आ गया, और दूसरा
माइनस 0.75 कॉमा 0 ये। ठीक है, तो अब हमारे पास दो दो पॉइंट हो गए दोनों पर। ठीक है, चलो इनके नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, इनका नाम भी लिख देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको दे दिया बी, ये है बी। ठीक है, और इसको ये हो गया पॉइंट नंबर सी और ये डी। ठीक है, ये नाम दे दिया इनको। अब जरा इनको प्लॉट करें, प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा, मतलब ये एक्स वाई प्लेन बन गया। अब हमें क्या बनाना है, पहले बनाते हैं हम 4,1 1,-1। ठीक है, तो करिए आप प्लॉट, अपने आप करिए। 4,1 तो 4 आया यहां और 1 आया यहां, तो ये आ गया पॉइंट नंबर ए 1 4,1। और दूसरा है 1,-1, तो 1 आया यहां पर और -1 आया यहां पर, ये हो गया पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट है 1,-1। दूसरा है 0,5, तो 0,5 कहाँ होगा, यहां होगा। ठीक है, ये हो गया 0,5, ये हो गया सी 0,5। और दूसरा है -7.5,0, तो -7.5 कहाँ हुआ, -1.5 1 से कम होगा ना। आप ये मान लो कि यहाँ पर अगर 1 है तो 1 से पहले कहीं यहाँ होगा ये, कॉमा 0, तो ये हो गया माइनस, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये वाला पॉइंट है, इसके हैं -0.75,0। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट कहाँ है, इसको मार्क कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो अब आप इन पॉइंट को जब आप इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पर करते हैं। ठीक है, दोनों पर लाइन ड्रॉ करिए। तो इस पर तो हो गई ये लाइन, ये वाली ये हो गई। ठीक है, थोड़ा सा सही ड्रॉ कर लेना आप, यानी दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आएगी इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को अगर आप देखें तो ये एक्चुअली आएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा सही ड्रॉ कर लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी ये लाइन जो थी, अगर मैं इसको बोलूँ L1 और इसको L2, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यानी कि यहां से हमारा जब प्लॉट, अब जब आप एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ये पैरेलल आएंगे, तो L1 वुड बी पैरेलल टू L2, ऐसा आ जाएगा। और अगर ऐसा आ जाएगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन तो कहीं इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन आता है वो कहाँ आता है, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था तो एक यूनिक सोल्यूशन था। सेकंड केस में दोनों लाइनें ओवरलैप कर गई थी, तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही थी, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन थे। अब इसमें किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती या टच ही नहीं करती, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो फिर यहां क्या आ गया, नो सोल्यूशन। इसका आंसर हो गया नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर नो सोल्यूशन है। ठीक, तो ये 3 केस हो गए हमारे। तो अभी जो हमने शुरू में पढ़ा था, आप देखो, एक हमने क्या चीज पढ़ी थी यहां पर, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया था ये। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक, एक बार आपको दोबारा बताता हूं। ठीक है, यहां पर क्या बोला था हमने कहा था कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। तो कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन क्या मतलब, कम से कम एक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो भी, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए तो भी, तो दोनों लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है। और अगर दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं आता, जैसे इसी केस में आया जो रिसेंट हमने सॉल्व किया, तो फिर लाइंस क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आए, यानी सिंगल सॉल्यूशन आए तो भी वो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट आए तो भी वो कंसिस्टेंट है। ठीक हो गया, तो इस तरह से होगा ये। ठीक, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।